अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई फ्रांस कैंसल मीटिंग विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हो कि फ्रांस ने कैंसिल कर दी है मीटिंग ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। नाउ आप में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है, फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस खराब हो चुके हैं, ये बात आज के समय सबको पता है, मगर इंडिया के साथ भी यहाँ पर मीटिंग कैंसिल क्यों करी? देखो, यहाँ पर जो ये इशू है ये एक्चुअली इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करता है और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या है, ये मीटिंग किस टाइप की थी, कब शुरू हुई थी एंड वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। रिसेंटली हुआ है 2021 का ब्रिक्स समिट। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि 2021 ब्रिक्स समिट का थीम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, ब्रिक्स एट 15 इकोनॉमिक रिकवरी, बिल्ड बैक बेटर, या फिर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पिछले 6 साल में आप अगर देखो तो भारत ने यहाँ पर एक नई टाइप की डिप्लोमेसी स्टार्ट करी थी। इसको हम कहेंगे ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी। इसमें आइडिया यहाँ पर ये होता है कि 3 कंट्रीज़ जिनके आपस में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इनको इकट्ठा लाया जा सके ताकि ओवरऑल जो कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वहाँ पर तीनों कंट्रीज़ इकट्ठा स्टेटमेंट्स दे पाए। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया ने यहाँ पर एक ट्राइलैटरल स्टार्ट किया था बिटवीन इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वैसे जो तीनों कंट्रीज़ हैं काफ़ी दूर हैं और काफ़ी कल्चरली डिफरेंट भी हैं, मगर तीनों के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, चाइना, ये काफ़ी हद तक सेम है। और आप अगर देखें तो तीनों कंट्रीज़ के आपस में कुछ मतभेद है भी नहीं और फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करती हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर मुहिम शुरू करी कि क्यों ना तीनों कंट्रीज़ को इकट्ठा करके हम यहाँ पर बनाएं ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान ट्राइलैटरल। और इन ट्राइलैटरल्स को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो, जब ये आइडिया प्रस्तुत किया जाता है तो कंट्रीज थोड़ी सी होती है हेजिटेंट, तो वो भेजती है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि हाई रैंकिंग गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स को सबसे पहले मीटिंग में नहीं भेजते। पहले मीटिंग होती है सरकारी कर्मचारियों की, उसके बाद अगर मीटिंग अच्छी गई, कंट्रीज़ यहाँ पर सोचती है कि ऑल राइट, हम लोग मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, तीनों कंट्रीज़ का एक प्रॉपर ट्राइलैटरल ग्रुप बन सकता है, तो उसके बाद मीटिंग पहुँचती है मिनिस्टेरियल लेवल पर। जो विदेश मंत्री है तीनों देशों के, वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। अगर उसके बाद मीटिंग काफ़ी अच्छी रही और तीनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर फील किया कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन, हम इकट्ठा आकर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर जो ये मीटिंग है ये पहुँच जाएगी लीडरशिप लेवल तक कि जो भी कंट्री के जहाँ पे टॉप लीडर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक प्रॉपर समिट कराया जाएगा। और भारत ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्राइलैटरल है इसको मिनिस्टेरियल लेवल तक पहुँचा दिया था। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्राइलैटरल है सबसे पहले शुरू हुआ था जून 2015 में। और आज भी आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का जो ग्रुप है ये काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से इंडिया ने बनाया था एक और ट्राइलैटरल जिसका एक्रोनिम आपको पता होगा, जय, जापान, अमेरिका, इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे जय का समिट भी हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ड्यूरिंग द G20 समिट, उसके साइडलाइंस पर। और वैसे आज के समय आप अगर देखो तो जय कंट्रीज़ बिल्कुल आपस में कोऑपरेशन कर रही है बहुत से इश्यूज़ को लेकर, और एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्राइलैटरल है इंडिया का विद जापान और USA। मगर भारत यहाँ पे रुका नहीं। एक बार को भारत का यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑब्सेशन ही बन गया था कि ट्राइलैटरल बनाते रहो, बहुत दिन हो गए ट्राइलैटरल नहीं बना, यहाँ पर एक और ट्राइलैटरल बनाओ। तो एक और यहाँ पे हमने सोचा एक आइडिया हो सकता है, काफ़ी एम्बिशियस आइडिया था, मगर इंडिया ने एक बार को यहाँ पर ये भी सोचा कि क्यों ना एक ट्राइलैटरल बनाए इंडिया, जापान और रशिया का। इवन दो जापान और रूस के रिलेशंस बहुत ख़राब हैं, दोनों के आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट भी है, मगर इंडिया ने यहाँ पर कोशिश करी, ये फेल हो गया, ये ट्राइलैटरल नहीं चल पाया। तो कुछ ट्राइलैटरल्स यहाँ पे हम बना पाए, कुछ प्रॉपरली हम नहीं बिल्ड कर पाए ना। एक यहाँ पर ट्राइलैटरल इंडिया ने बनाया था इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांस आपको पता होगा इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है। फ्रांस के रिलेशंस आप अगर देखो तो ऑकस डील से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों आप अगर देखो तो चीन के प्रति काफ़ी वोकल है, ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं चाइना को इन द पास्ट। तो इंडिया ने यहाँ पर यह सोचा कि इनका ट्राइलैटरल तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, और 2020 में इसकी बातचीत स्टार्ट हुई।
पहले जो सेक्रेटरीज हैं कंट्रीज़ के, फॉरेन सेक्रेटरीज, ये आपस में मिले, बातचीत हुई, फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि जो G7 समिट है उसकी साइडलाइंस पर इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रायलैटरल होगा विदेश मंत्रियों के द्वारा, जहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायलैटरल मीटिंग थी, क्योंकि तीनों देशों ने यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के साउथ चाइना सी के बारे में बात करी, जो इंडो पैसिफिक है उसके बारे में बात करी। और इंडिया को यहाँ पर उम्मीद थी कि इन द फ्यूचर ये जो ट्रायलैटरल है, ये जायंट ट्रायलैटरल या फिर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रायलैटरल है उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। मगर अब फ्रांस ने इस ट्रायलैटरल से पुल आउट कर लिया है। रिसेंटली फ्रांस ने ये कहा कि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बने रहेंगे, इंडिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी के लिए हम किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब इस इशू को लेकर कई जर्नलिस्ट ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि ऐसे तो कल को G20 समिट होगा, वहाँ पे भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा और भी बहुत सारे देश होंगे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फ्रांस ने ये कहा है कि बिल्कुल ये लोग G20 में पार्टिसिपेट करेंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई बायलैटरल नहीं होगी, 1-to-1 मीटिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि अगर G20 को अटेंड करना था तो जो ये ट्रायलैटरल है इसको भी अटेंड कर देते। ऐसा यहाँ पर क्या रूठना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बढ़ा के रखनी है, चाहे आपकी कंट्री की कितनी ह्यूमिलिएशन हो। और बिल्कुल जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, है बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड मीडिया भी यूज़ कर रहा है। रिसेंटली जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डील कैंसिल करी और ऑकस फॉर्म कर दिया उसकी जगह USA के साथ, ये एक बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन है फ्रांस की वर्ल्ड स्टेज पर। क्योंकि अब डिटेल्स और निकल के आ रहे हैं कि कितने लंबे समय तक फ्रांस को उम्मीद में लटकाए रखा कि कभी भी डील आपकी हो सकती है, कभी भी न्यूक्लियर सबमरीन का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। ऑकस डील साइन होने के कुछ दिन पहले भी ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने फ्रांस को चिट्ठी भेजी थी कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ हैं आपकी सबमरीन डील्स को लेकर। तो फ्रांस देखिए बिल्कुल जेन्युइनली हर्ट फील कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे सोचना होगा कि फ्रांस यहाँ पे ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा कि ठीक है आपकी यहाँ पे एक डील कैंसिल हुई है, मगर उस चक्कर में बाकी जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जो ट्रायलैटरल्स हैं, उससे पुल आउट यहाँ पर क्यों कर रहे हो। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस का ट्रायलैटरल है, वहाँ से फ्रांस ने जो पुल आउट किया है ना, उससे नुकसान अल्टीमेटली इंडिया को ही हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो ये समिट हुआ था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, जो चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक और इवन मैं कहूँगा अटलांटिक ओशन में भी काफ़ी बार। तो ये देखिए एक बहुत ही सैड बात है कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के रिलेशंस ख़राब होने के चक्कर में यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक लॉस इंडिया का भी हो गया, और जो ट्रायलैटरल हम बिल्ड कर रहे थे, जिसमें हम काम कर रहे थे, लग रहा है कि अभी के लिए तो बिल्कुल टूट चुका है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या था थीम। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो में वो बता रहे थे फ्रांस कैंसल मीटिंग विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस ने मतलब कि इन दोनों जो कंट्री है ना, इनके साथ अपना मीटिंग कैंसिल कर दी है। और भारत से तो उन्होंने नहीं की, मतलब इंडिया से, इसी वजह से कि उनको इनके से काफ़ी कुछ मिल रहा है, या उनके लिए जैसे वो बोल रहे थे उनके लिए फ़ायदेमंद है। ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल की है ना मीटिंग के, हम नहीं मिलेंगे, इंडिया मीटिंग नहीं करेंगे फ्रांस से और इंडिया से, क्योंकि फ्रांस से उनके बहुत ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं ना, इसी वजह से। तो इंडिया को बीच में उन्होंने क्यों लाया, क्योंकि इंडिया और फ्रांस और उनका ऑस्ट्रेलिया का टाइटल बना हुआ था, जो भाई बता रहे हैं कि इकट्ठी मीटिंग, ये इकट्ठा टाइटल बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो दूसरा टाइटल था जो USA, जापान और दूसरा इंडिया का, और उसमें ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब अच्छे से ये है कि इनको एक दूसरे कंट्री से फ़ायदा हो रहा है, जैसे वो के बुल्ट फास्ट ट्रेन बना रहे हैं ना, वो जो है इंडिया जापान के साथ मिलकर बना रहा है, और वो अभी कंस्ट्रक्शन में, मतलब कि उसका काम कंस्ट्रक्शन में काम जारी है। और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश है, ये अभी तक प्रोजेक्ट बना रहा है कि अभी ये काम स्टार्ट होगा। और इंडिया में तरक्की, वहाँ तो काम जारी हो गया है ना, इंडिया में तो बहुत तरक्की हो रही है ना। हाँ। तो इसमें फॉरेन कंट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट में अपने सपोर्ट कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, उनको मशीनें दे रहे हैं। इसलिए आपने देखा नहीं, वो कंट्री और बुल ट्रेन, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, और इससे हटकर जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान, ये इंडिया का ये जो मसला है,
इस मसले से ये है कि उन्होंने जो G20 मीटिंग है उनमें तो उन्होंने बोला कि जो फ्रांस है उनसे पूछा कि आप इसमें आ रहे हैं या नहीं, तो वहाँ तो वो आ रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो इन्होंने इनके साथ कैंसिल मीटिंग की है वो यहाँ भी आ सकते थे। मतलब इसके पीछे भी कोई हाथ होगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप एक मिनट यार, मुझे तो बात कर लेने, तुम वीडियो खत्म कर देते जी हो। जी करिए। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हाँ और इसमें इंडिया की सपोर्ट भी है, ऊपर से भी कंट्री सपोर्ट करते हैं। देखा आपने, देख लिया ना था वो जो गोल्ड मेडल था, हाँ, क्या उसका नाम था लड़के का, ऐसे याद नहीं लड़की हमें का याद नहीं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बता दें। वो भाई इंडिया ने उन्हें बहुत सपोर्ट की थी ओलंपिक में, और हमारा जो था जिसने नेज़ा सट्टा था, नेज़ा फेंका था वो हार गया था। हार गया तो तो वो अपने खर्चे पर गया था। बिल्कुल ऐसे ही ना, जब स्पोर्ट होती है तो ऐसे ही होता है। जब स्पोर्ट नहीं होता, जिस गेम को स्पोर्ट ही नहीं, वो हम नहीं जी सकते, क्योंकि मेहनत होती है। और जब एक खिलाड़ी को जब स्पोर्ट नहीं होगी मेहनत तो उसने बहुत की हुई थी ना। मतलब बात करने का ये मकसद है कि जब वो फाइनल में गया था ना, हाँ उसको कोई मसला घरेलू हो गया था या जो भी होगा, वो उसने माइंड में रखा था। हाँ, माइंड में ये टेंशन घरेलू हो मत गया। टेंशन, क्योंकि इतना वो घरेलू ठीक ठाक नहीं था, अपने खर्चे पर ही गया था ओलंपिक पर। बिल्कुल ऐसे और ही जब उसने afford नहीं कर सकता। उसने क्वालिफाई किया था, हाँ। तो अवाम ने चौंक दिया भी, हम ऐसा कर देंगे, ये हमारा मुल्क है। उसने ये बयान बिल्कुल, दिया था जब कि क्वालिफाई किया उस वक्त उसको सपोर्ट करने का क्या फायदा, पहले तो वो बस ऐसे ही गया था। तो यही वजह है, तो ये मीटिंग कैंसिल होगी और इनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।